साइज का फर्क है बस, बाकी सेम टू सेम। साइज का फर्क है बस, बाकी सब सेम टू सेम है। तो हम बोलेंगे जस्ट द साइज इज डिफरेंट, एवरीथिंग एल्स इज एग्जैक्टली द same. Hello everyone, welcome back to the channel. So today we'll be diving into the world of Bollywood with the most iconic and thought-provoking movie. Guess which one? So yes, it's PK. And आज हम PK मूवी के सारे फनीएस्ट सीन्स एंड डायलॉग्स को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे. फॉर ऑल द इंग्लिश लर्नर्स दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सो हमारे फर्स्ट सीन में जो पीके है वो एक शॉपकीपर, एक दुकानदार से बात कर रहा होता है कुछ खरीदने के लिए. सो लेट्स सी. कौन सा वाला है? ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500 वाला है. ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500. ओके, सो दिस शॉपकीपर, ये दुकानदार बोलता है कि कौन सा वाला? क्या? कौन सा वाला? ये 20, ये 50 और ये 500. वो अपने प्राइसेस बता रहे हैं, अलग अलग प्राइसेस. तो पहला वो पूछता है कि कौन सा वाला चाहिए तुम्हें? ये 20 का है, ये 50 का है और ये 500 का है. इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ विल वी से दीज लाइंस इन इंग्लिश? कौन सा वाला, अगर रियल लाइफ में भी कभी भी किसी से पूछना हो कौन सा वाला, कौन सी वाली, आप क्या बोलोगे? विच वन. कौन सा वाला? विच वन. कौन सा वाला? विच वन. उसके बाद नेक्स्ट थिंग कम्स. ओके, सो कौन सा वाला इज विच वन. देन ये 20 का, ये 50 का, ये 100 का और ये 500. ये 20 का, ये 50 का, ये 100 का और ये 500. हम इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? हाउ विल, अगर हमें किसी को अलग अलग चीजों के प्राइसेस बताने हो, चाहे आप अलग अलग ड्रेसेस के बताओ, चाहे आप किसी भी XYZ किसी भी चीज के आप प्राइसेस बताओगे, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, हाउ विल यू से दैट? तो वील से ये 20 का मीन्स दिस one is for 20, this one is for 20, ये 50 का, this one is for 50, ये 100, this for 100 और ये 500. This is for 500. ओके, तो सबसे पहले जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो बोलता है कौन सा वाला, कौन सा वाला. कौन सा वाला को हम इंग्लिश में बोलेंगे विच वन, विच वन. देन ही सेज ये 20 का, ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500. हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे this one is for 20, this one is for 50, this one is for 100 and this one is for 500. Repeat after me. This one is for 20. This one is for 20. This one is for 50. This one is for 50. This one is for 50. This for 100. This for 100. And this is for 500. And this is for 500. तो कौन सा वाला? ये 20, ये 50, ये 100, ये 500 को हम इंग्लिश में बोलेंगे which one? This one is for 20, this one is for 50, this for 100 and this is for 500. I hope this is clear. आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे. ये 20 वाला और ये 500 वाला. ओके देन ही सेज फर्क क्या है ये 20 और ये 500 वाले में? फर्क क्या है? ही इज आस्किंग फर्क. फर्क को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंस. फर्क, डिफरेंस. अगर आपको कभी भी, आपको किसी भी चीज में फर्क यूज करना होगा तो फर्क को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंसेस. तो भाई ये पूछ रहा है कि फर्क क्या है इन दोनों, फर्क क्या है ये 20 और ये 500 वाले में? क्या फर्क है? जो 20 वाला है और जो 500 है उसमें फर्क क्या है, मतलब कि डिफरेंस क्या है? तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में कि what is the difference? We'll say what is the difference
between this 20 and 501. What is the difference between this 20 and 501? फर्क क्या है ये 20 वाला और ये 500 वाले में कि what is the difference between this 20 and the 501? What is the difference between this 20 and the 501? What will we say? We'll say what is the difference between this 20 and the 501? Repeat after me. जो हमें बोलना था वो ये था फर्क क्या है ये 20 वाले और इस 50 वाले में तो we'll say what is the difference between this 20 and the 501? What is the difference between this 20 and the 500 and the 501? What is the difference between this 20 and the 501? Okay, repeat after me. What is the difference between this 20 and the 501? ठीक है, आगे देखते हैं. साइज का फर्क है बस, बाकी सेम टू सेम. तो ही बाकी उसके बाद जो ये दुकानदार है वो रिप्लाई करता है कि साइज का फर्क है सिर्फ साइज का फर्क है बस साइज का फर्क है बस बाकी सेम टू सेम है बाकी सेम टू सेम है. अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? साइज का फर्क है बस बाकी सब सेम टू सेम है. साइज का फर्क है बस बाकी सब सेम टू सेम है को हम बोलेंगे जस्ट द साइज इज डिफरेंट. वील से just the size is different. साइज का फर्क है बस just the size is different. just the size is different. बाकी सेम टू सेम है बाकी सेम टू सेम है को हम बोलेंगे everything else is exactly the same. everything else is exactly the same. तो साइज का फर्क है बस just the size is different. Then बाकी सब सेम टू सेम है everything else is just the same. So पहले है साइज का फर्क है बस को हम बोलेंगे just the size is just the size is different comma बाकी सेम टू सेम है everything else is exactly the same. साइज का फर्क है बस बाकी सब सेम टू सेम है को हम बोलेंगे just the size is different. Repeat after me. just the size is different. everything else is exactly the same. everything else is exactly the same. हमारा सेंटेंस था साइज का फर्क है बस बाकी सब सेम टू सेम है तो हम बोलेंगे just the size is different. just the size is different. everything else is exactly the same. everything else is exactly the same. So just the size is different. everything else is exactly the same. everything else is exactly the same. ठीक है, I hope this one is done. आगे करते हैं. सेम टू सेम. तो ये 20 वाला भी ठीक है ही काम करता है ना. उसके बाद वो बोलता है कि तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना. तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना. we'll say so this 21 works just fine, right?
क्या बोलेंगे हम? तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना, तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना को हम बोलेंगे so this 21 works just fine. So this 21 works just fine, right? So this 21 works just fine, right? So this 21 works just fine, right? Now you have to repeat all these like the complete sentence with me. Okay. So this 21 works just fine. Just fine. Right. Right. Okay. Let's say it in a flow. So this 21 works just fine. Right. So this 21 works just fine. Right. Okay. Next. Now let's come to the next one. ला 15 उसके बाद ये जो शॉपकीपर है वो बोलता है कि लाओ 15 दो, लाओ 15 दो, लाओ 15 दो को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गिव मी 15, गिव मी 15, लाओ 15 दो, we'll say give me 15, लाओ 15 दो, give me 15, लाओ 15 दो, give me 15. उसके बाद जो ये पीके होता है ये बोलता है है means we say है in English what फिर वो बोलता है 15 शॉपकीपर फिर से उसको समझाता है कि 15 is 15 तो फिर वो शॉपकीपर बोलता है लाओ 15 दो, गिव मी 15, लाओ 15 दो, गिव मी 15, गिव मी 15. देन फिर वो पीके बोलता है व्हाट, देन अगेन वो उसको समझाता है 15. ओके 15. भगवान हमको बहुत भूख लगा है, तने कुछ खाए के लिए दिला दीजिए। भगवान हमको बहुत भूख लगा है, तने कुछ खाए के लिए दिला दीजिए। उसके बाद वो बोलता है कि भगवान हमको बहुत तेज भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दिलवा दीजिए. He says भगवान हमको बहुत तेज भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दिलवा दीजिए. इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? How will we say this in English? भगवान हमको बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दिलवा दीजिए को हम बोलेंगे God, भगवान को we say God, I am very hungry. God, I am very hungry. Please get me something to eat. Please get me something to eat. So we'll say God, I am very hungry. Then please get me something to eat. सबसे पहले we'll say God, I'm very hungry. I'm very hungry. Please get me something to eat. Please get me something to eat. What will we say? We'll say God, I'm very hungry. God, I'm very hungry. Please get me something to eat. We'll say please get me something to eat. क्या बोलेंगे हम? God, I'm very hungry. God, I'm very hungry. Please get me something to eat. Please get me something to eat. Repeat after me. God, I'm very hungry. God, I'm very hungry. Please get me something to eat. Please get me something to eat. Okay, let's come to the next sentence.
आउट कंट्रोल हो गया. हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हम इंग्लिश में बोलेंगे I have completely gone out of control. I have completely gone out of control. I have totally gone out of control. आगे देखते हैं. ये भगवान तो काम कर रहा था. ये भगवान तो काम कर रहा था को हम बोलेंगे This God was actually working. This God was actually working. ठीक है. हमारा सेंटेंस क्या था? हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. विल से I have totally gone out of control. I have totally gone out of control. Then ये भगवान तो काम कर रहा था. This God was actually working. ठीक है. बट इसको लिख के देख लेते हैं. I have totally gone. I have totally gone out of control. ये भगवान तो सच में काम कर रहा था. We'll say this God was actually working. What will we say? This God was actually working. So we'll say I have totally gone out of control. I have totally gone out of control. This God was actually working. This God was actually working. I have totally gone out of control. I have totally gone out of control. This God was actually working. This God was actually working. Let's say it once more. I have totally gone out of control. This God was actually working. Okay, आगे करते हैं. और जा सकता. बाद ही says अब हम अपना घर जा सकता था या फिर अगर आपको बोलना है अब मैं अपने घर जा सकता था, अब मैं अपने घर जा सकती थी, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? How will we say? अब मैं अपने घर जा सकता था. अब मैं अपने घर जा सकता था. How will you say this in English? We'll say now. अब now I could have gone back to my home. Now I could have gone back to my home. Now I could have gone back to my home. Now I could have gone back to my home. Say it again. Now I could have gone back to my home. Okay. How will we say? Now I could have gone back to my home. Okay. आगे देखते हैं. और हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया है. वो दिखा दीजिए ना. के बाद ही सिंह भगवान he is telling कि जो उसका रिमोट कंट्रोल है वो चोरी हो गया है. प्लीज उसको वो चीज दिलवा दो. भगवान मेरा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया है. प्लीज मुझे दिलवा दो. How can we say this in English? We'll say God, भगवान, God, my remote control has been stolen. My remote control has been stolen. Please get it back for me. Please get it back for me. एक बार लिख के देख लेते हैं. भगवान हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया है, वो दिलवा दीजिए ना. We'll say God, my remote control has been stolen.
प्लीज get it back for me. क्या बोलेंगे हम? Got my remote control has been stolen. Please get it back for me. Please get it back for me. We'll say, got my remote control has been stolen. Please get it back for me. Please get it back for me. God, my remote control has been stolen. Please get it back for me. Okay. What will we say? God, my remote control has been stolen. Please get it back for me. ठीक है, आगे देखते हैं. हम घर जाना था वो दिखाई दे ना हम घर जा- उसके बाद ही सिंह हम घर जाना चाहता है, या फिर अगर आपको बोला मैं घर जाना चाहता हूँ, हम घर जाना चाहता है, मैं घर जाना चाहती हूँ, कुछ भी अगर आपको बोलना होगा तो हाउ विल यू से? मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो होम. आई वॉन्ट टू गो होम. आई वॉन्ट टू गो होम. कैसे बोलेंगे हम इसे? आई want to go home. I want to go home. I want to go home. मैं घर जाना चाहता हूँ. I want to go home. ठीक है, आगे देखते हैं. जाना था बेटा अभी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का थोड़ी देर चले फिर लूल हवे क्या क्या मतलब? भगवान का बै- उसके बाद वो जाके उस दुकानदार को बोलता है कि भगवान भाई साहब, इस भगवान की बैटरी खत्म हो गई है क्या? थोड़ी देर उन्होंने काम करा, फिर वो बंद हो गए. इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि भाई साहब को we'll say brother, we'll say brother, okay, brother has the God's, we'll say brother has this God's battery died. भगवान की बैटरी खत्म हो गई है क्या? को हम बोलेंगे brother has this God's battery died. Has this God's battery died? इस भगवान की बैटरी खत्म हो गई है क्या? इस भगवान, भाई साहब, इस भगवान की बैटरी खत्म हो गई है को क्या? को हम बोलेंगे brother has this God's battery died. What will we say? Brother has this God's battery died. We'll say brother has this God's battery died. उसके बाद उसने बोला कि ये थोड़ी देर काम करे, उसके बाद बंद हो गए. थोड़ी देर काम करे, उसके बाद बंद हो गए को हम बोलेंगे it worked for a while. It worked for a while, then stopped completely. It worked for a while, then stopped completely. It worked for a while, थोड़ी देर के लिए काम करे, then बिल्कुल बंद हो गए. It stopped completely. ठीक है, let's repeat all these English sentences, English translations again. Brother, has this God's battery died? Brother, has this God's battery died? It worked for a while. It worked for a while, then stopped completely. Then stopped completely. Okay, now let's read it in a flow. Brother, has this God's battery died? It worked for a while, then stopped completely. Okay, I hope this one is clear. आगे बढ़ते हैं. बैटरिया खत्म हो गई है का थोड़ी देर चले फिर लूल हवे
क्या क्या मतलब? क्या मतलब? किधर चले फिर लूल हवे। क्या क्या मतलब? उसके बाद ये जो दुकानदार होता है वो पूछता है क्या मतलब को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या मतलब? क्या मतलब को वील से व्हाट डू यू मीन? क्या बोलेंगे हम? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब को वील से व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब? What do you mean? ठीक है? So that's it for today's video. I hope you enjoyed the translations and the humor of this movie. For such more videos, do subscribe our channel. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, then इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. Thank you for watching and do let me know in the comment section which movie should I pick the next.